दोस्तों आज का चैप्टर है बहुत ही प्यारा, नाम है जिसका नाव और धारा। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नाव एवं धारा, और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, जैसा कि आज तक आपके लिए किसी ने नहीं समझाया होगा। क्योंकि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट से ही आपकी चीजें हल होती हैं। और नाव एवं धारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपके लिए ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा। और एक बात और मैं आपके लिए बता दूं, जो आप फॉर्मूला यूज करते हो नाव और धारा में, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे ओरली आंसर करोगे, आप मौखिक आंसर करोगे। कोई भी नाव एवं धारा का क्वेश्चन हो, आपके लिए इसमें कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें पूरा, क्योंकि इसमें आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ बिना फॉर्मूलों के हल करने का आपको तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं नाविक नाव की चाल शांत जल में या स्थिर जल में, मतलब सिंपल नाव की चाल या नाविक की चाल, जिसको मैंने बोला हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बोट से लिया हुआ है ना। पानी या धारा की चाल W किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल में इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे तालाब में कोई भी नाव चल रही है या नाविक नाव चला रहा है, या तालाब में नाविक तैर रहा है, या व्यक्ति या आदमी तैर रहा है, तब क्या होगा, जो उसकी चाल होगी उसी चाल से वह तैर पाएगा, क्योंकि पानी तो शांत है। फिर बात होती है यहां पर सापेक्ष चाल की, रिलेटिव स्पीड की। जो टाइम एंड डिस्टेंस में और ट्रेन में हमने सापेक्ष चाल पढ़ी हुई है, उसके जस्ट उल्टी नाव एवं धारा में हमारे लिए पढ़नी है। धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, मतलब जिस तरफ नदी बह रही है, धारा की दिशा मतलब नदी, क्लियर है। जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ नाविक या तैरने वाला आदमी जा रहा है। तो आप सोचिए जरा, जितनी स्पीड से नाविक या नाव चल रही है, या नाविक तैर रहा है या नाव चल रही है, उससे ज्यादा स्पीड से वह बहेगा। बहेगा का कहने का मतलब यह है क्योंकि धारा भी तो उसी दिशा में बह रही है, तो जितनी धारा की चाल है वो उसे मिल जाएगी। इसका मतलब यहां पे मैं बोलूंगा कि B + W किलोमीटर पर आवर, जो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड होगी धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, नदी के बहाव की तरफ, वो कैसी होगी, शांत जल में आदमी की चाल और धारा की दिशा की धारा की चाल दोनों मिला के होगी। क्लियर है। सेकंड, धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के उल्टे। अब आप सोचिए जरा, धारा ऊपर से आ रही है या नदी ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तब आपके लिए जो नदी का पानी है या जो धारा की चाल है वो रोकेगी जितनी उसकी चाल होगी उस तरीके से। तो आपको करना क्या पड़ेगा, B - W, या फिर आप कम चाल से जा पाएंगे तो जो धारा की विपरीत दिशा में चाल होगी नाविक की, नाव की, या फिर तैरने वाले आदमी की, वो कैसी होगी, B - W। बस मेरे भाई आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपका पूरा का पूरा टॉपिक यूं चुटकियों में हल हो जाएगा। यहां आपके लिए कोई फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, धारा की दिशा में मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर नदी बह रही है और आप भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा स्पीड से आएंगे। आप इमेजिन कर सकते हो कि बाढ़ में लोग बहते हैं, क्यों बह जाते हैं, क्योंकि धारा उनको बहा के ले जाती है। क्लियर है। अब वही मैं बोलूं यार कि कोई तालाब किसी को बहा के ले गया तो कैसे ले जाएगा, क्योंकि वो पानी बहता ही नहीं है, वो तो स्थिर रहता है, कुएं का पानी, तालाब का पानी। फिर धारा की विपरीत दिशा में, अब बाढ़ आ गई, अगर आप बहुत अच्छे तैराक हैं या फिर आपके पास नाव है, बोट है, तो आपके लिए बाढ़ पीछे की तरफ बहा रही है, आप आगे की तरफ जा रहे हो, मतलब नदी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको नदी रोकेगी और आपकी चाल को कम करेगी। तो वही मैंने वो यहां पे लिखा हुआ है, B - W, मतलब नाव की चाल माइनस पानी की चाल बराबर क्या बनी, सापेक्ष चाल जो रिलेटिव स्पीड बनी हुई है वो धारा की विपरीत दिशा में बनी हुई है। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसके अलावा नाव एवं धारा में आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। अब हम सीधा रुख करते हैं हमारा क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध या विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है,
तब पानी की चाल ज्ञात करो। पानी मतलब धारा की चाल ज्ञात करो, सिंपल है, ठीक है ना। जो नाव है वो धारा की दिशा में चलती है दोस्तों 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और धारा की विपरीत दिशा में चलती है भाई 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्लियर है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने पढ़ रखा होगा कि कई जगह आपको फॉर्मूले थमा दिए जाते हैं इतने छोटे से काम के लिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का ओरली आंसर आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का घटा के आधा कर देना है। अगर पानी की चाल पूछिए, क्लियर है ना, घटा के आधा, तो 21 में से अगर आपने 9 घटाया दोस्तों तो कितना आएगा, 21 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो कितना आया दोस्तों, उसमें से आधा कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। बस आपके लिए इतना सा समय लगेगा और आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। 21 में से 9 घटाओ और उसका आप आधा कर दो, तो जो भी होगा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपको यहीं पे तो फंसा दिया जाता है कई तरीके के फॉर्मूलों में, जिसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं होती है, जिसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं होती है। मेरे हिसाब से 21 का आधा 12 और 12 का आधा कर दिया आपने तो कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या करना है, देखिए यहां पर जो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है वो कैसी है, धारा की दिशा में। जो रिलेटिव स्पीड है, जो सापेक्ष चाल है वो धारा की दिशा में। और अभी हमने पढ़ रखा है धारा की दिशा में चाल कैसी होती है, B+W किलोमीटर पर आवर, मतलब नाविक की चाल और मतलब शांत जल में नाविक की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती हैं। और यहां पर लिखना है हमारे लिए धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो नाविक की चाल माइनस वाटर की चाल या धारा की चाल। बस यहां पर हमको क्या करना है दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि लगा देना है। क्लियर है, हमारे लिए W चाहिए, W मतलब शांत जल में धारा की चाल, मैंने अभी नोट कराया हुआ था वहां पर, ठीक है। तो कभी भी हमारे पास में यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो इनको अगर छोटी वैल्यू चाहिए है हमारे लिए तो क्या करना है, हमारे लिए घटा के आधा करना है, और बड़ी चाहिए तो जोड़ के आधा करना है। वैसे मैं अभी इसको सॉल्व करा देता हूं विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। ये प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहां पर आया 2b, 21 में आपने 9 जोड़ा, कितना आ गया दोस्तों, 30 हो गया। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। किसकी आई हुई है, शांत जल में नाविक की चाल आई हुई है। लेकिन हमको कौन सी चाल बताना है, हमारे लिए बताना है धारा की या पानी की चाल बताना है, ठीक है। अब ये 15 की वैल्यू आप कहीं पे भी रख दो, यहां पर रखोगे आप तो ये पक्षांतर होके जाएगा, तो 21 में से 15 घटा दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। अब अगर आप 15 वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हो तो ये माइनस का ही उस साइड जाएगा दोस्तों, सॉरी यहां पर ये 15 वैल्यू आप पुट कर रहे हो किसकी, सॉरी बी की पुट कर रहे हो, 15 क्लियर है बोर्ड की, तो ये उस साइड जाएगा। तो 15 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। और ये 15 की वैल्यू भी इधर ही पुट करना है, ठीक है ना, ये उस साइड जाएगा तो डायरेक्ट ही घट जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर सीधी वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी। तो यही क्वेश्चन था। अगर आप ओरली करना चाह रहे थे तो ओरली में आपको दिया गया था एक नाव की चाल धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पानी की चाल बताइए। सिंपल सा आपको इनको क्या करना था, घटा देना था और उसका आधा कर देना था। कहां से हो रहा है ये पूरा का पूरा एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि पे काम करता है। अब इन्हीं क्वेश्चनों में आपके लिए फंसा दिया जाता है फॉर्मूलों में, जो कि यहां पे फॉर्मूलों की कोई भी जरूरत कहीं भी नहीं पड़ती अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। क्वेश्चन नंबर 2, धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ जहां पर ही आया आपके दिमाग में, आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना है कि B+W, ओरली आपने क्लिक कर लिया, ठीक है। आगे, जबकि धारा की चाल कितनी है दोस्तों, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तब धारा के विरुद्ध नाविक की चाल ज्ञात करें। तो यहां से B की वैल्यू निकाल लेंगे हम, शांत जल में नाव की चाल, ये 1.5 घटाओगे आप 15 में से दोस्तों, तब आप कितना पाएंगे, 12.5 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा दोस्तों, 13.5 आ जाएगा, क्लियर है। आप 15 में से 1.5 घटाएंगे 13.5। अब आपसे पूछा जा रहा है धारा के विरुद्ध नाविक की चाल, तो धारा के विरुद्ध तो यही होती ना नाविक की चाल, B-W, तो B की वैल्यू कितनी है, मतलब शांत जल में नाव की चाल, B से मतलब शांत जल में, और धारा की चाल है 1.5। बस आपको 13.5 में से 1.5 घटा देना है दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर
पर आवर। अब आप इन्हीं क्वेश्चनों में इतनी ज्यादा चीजें ना लिख के ओरली कर सकते हो। आपको पता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब B + W है, धारा की चाल 1.5 है। आपने 15 में से 1.5 घटाया 13.5। अब आपको बताना है धारा के विरुद्ध नाव की चाल, तो 13.5 में से 1.5 और घटा तो धारा के विरुद्ध आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब धारा इस साइड बह रही है, ये 1.5 की चाल से बह रही है, और जो नाविक है वो धारा के विरुद्ध जा रहा है, कितनी चाल से? 13.5 की चाल से। ठीक है, अब ये 13.5 चलता है किलोमीटर 1 घंटे में, लेकिन धारा क्या करती है? इसको उसी 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर पीछे धकेल देती है। इस वजह से यह ओवरऑल 1 घंटे में कितना किलोमीटर आगे ही बढ़ पाता है? 12 किलोमीटर। और यही इसकी धारा के विरुद्ध चाल कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का है। एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 8 घंटे में तय करता है। क्लियर है? फिर से वही बात आई हुई है यहां पर धारा के साथ, तो B + W कितने किलोमीटर की दूरी दोस्तों? 36 किलोमीटर की। कितने घंटे में? 6 घंटे में। और धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। अब ये आपको पता है, ये यहां पे धारा की दिशा में चाल लिखी हुई है, ये धारा के विपरीत दिशा में चाल लिखी हुई है। और चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। ये 36 किलोमीटर की दूरी वह धारा की दिशा में 6 घंटे में तय करता है। तो यहां से आप जैसे ही 36/6 करोगे, तो ये जो उसकी धारा की दिशा में चाल आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? फिर वही नाविक या नाव धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है? 5 घंटे में तय करता है। 5 घंटे ही है ना, 8 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है? 8 घंटे में तय करता है। तो वही दूरी बटे समय बराबर चाल, तो कितनी चाल आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके चीजें ना आपको ये याद होंगी। यहां से आपने जैसे ही एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि लगाई, ये कैंसिल हो गया आपका, W प्लस का माइनस का कैंसिल। अब आप बोलेंगे यार यहाँ पर 2B = 11, लेकिन हम B = कितना लिख देंगे? 5.5 लिख देंगे। और हमारे लिए आंसर भी तो यही करना है। तब शांत जल में तैराक की चाल पूछी, और B मतलब बोट की चाल, शांत जल में या तैराक की चाल कितनी हो जाएगी? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है एग्जाम में कि भाई एक आदमी या तैराक धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, और विपरीत में 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तब शांत जल में नाविक की चाल बताइए। सिंपल सा, आपको 36/6 किया, 6 किलोमीटर पर आवर उसकी धारा की दिशा में चाल आई हुई, विपरीत में आई हुई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने ज्ञात करना है भाई नाव की चाल, और नाव की चाल शांत जल में हमेशा ज्यादा ही होगी। बाढ़ या सुनामी की कंडीशन में धारा की चाल ज्यादा होती है और नाव की चाल कम होती है। और यहाँ क्वेश्चनों में कभी बाढ़ नहीं आती, यहाँ हमेशा धारा की चाल ही कम होगी, और शांत जल में नाविक की या तैराक की चाल ही हमेशा ज्यादा होगी। और जब भी कभी विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड में बड़ी वैल्यू निकालना है, बड़ी का मतलब यहाँ पर शांत जल में स्थिर जल में नाव की चाल, तो आपने करना क्या था? जोड़ के आधा करना है। तो 6, 5, 11, 11 का आधा 5.5। जब कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में नाव एवं धारा टॉपिक में धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो आपको इनका आधा करके घटा देना है। मतलब 6 में से 5 घटा हुए 1, और 1 का आधा आधा। चेक भी कर सकते हो यहां से भाई, ये आया हुआ है वाटर या धारा की चाल। देखिए यहां पर शांत जल में नाविक की चाल 5.5 और धारा की चाल 0.5, दोनों को ऐड करोगे बन गया ना 6। क्रॉस चेक हो गया, सिंपल। अब इन्हीं के लिए आपको फंसा दिया है बुकों में या कई जगह आपको यूट्यूब पर ही, कि क्वेश्चनों को आप कैसे करते हैं? फॉर्मूले से। अरे भाई यहां पर कम से कम कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाए, क्वेश्चन ही हल करते बन जाए, कैलकुलेशन में इतना समय लगता। एक आपके दिमाग में अलग से क्या बोझ डला हुआ है?
कि फॉर्मूला याद करना, तो फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड आप 5 क्लास से जानते हो, 5वीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत आईएमपी और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन और आने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन है, दो स्थान ए और बी 108 किलोमीटर दूरी पर हैं। ए और बी 108 किलोमीटर दूरी पर हैं। दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ दूसरी नाव धारा के विरुद्ध, तो ये धारा के साथ, ये धारा के साथ, और ये हम मान लेते हैं विरुद्ध में, विपरीत में, है ना, मतलब नदी है, नदी के 2 पॉइंट हैं ये, तो वे कितने समय बाद मिलेंगी अगर उनकी चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली नाव की चाल b प्लस डब्लू, क्योंकि ये धारा की दिशा में जा रही है और इसकी इसमें दी गई है कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी नाव की चाल b माइनस डब्लू होगी क्योंकि ये धारा के विरुद्ध जा रही है और दूसरी नाव की चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन के कॉन्सेप्ट पे जाएं कि अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में सापेक्ष चाल क्या होती है, ये तो जो हमने लगा दी सापेक्ष चाल, ये नाव एवं धारा की लगा दी, क्योंकि नदी इस तरफ से ऐसी बह रही है, नदी कुछ इस तरीके से बह रही है, और एक जो नाव है वो नदी के साथ जा रही है और एक नाव है जो नदी की धारा के विपरीत आ रही है। लेकिन इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को यूज या लगाने के बाद में आप देखेंगे कि यहां पर कौन सी रिलेटिव स्पीड बन रही है, विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में चालें हमेशा जोड़ी जाती हैं। तो सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल आपने क्या करना है दोस्तों, यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम 12, तो ये बनी 12 प्लस डब्लू, ठीक है ना, और विपरीत में ये जुड़ती हैं, प्लस ये बनेगी आपकी कितनी, 15 माइनस डब्लू, क्योंकि ये यहाँ पर नाव की चाल इसकी कितनी है, 15 भी लिखा हुआ था। यहां पर आप देखेंगे प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, और ये बनी फाइनली 12 15 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर की सापेक्ष चाल बनी हुई है। कौन सी दिशा में बनी हुई है, विपरीत, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ आ रही है ना नाव। अब यहां पर आप इस तरीके से डाउट क्रिएट ना कर लेना कि अभी तो हमने विपरीत दिशा में क्या करनी थी, चालें घटाई हुई थी नाव में, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर चुके हैं नाव का, ठीक है ना। इसके बाद में एक दूसरे की तरफ आने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई, टाइम एंड डिस्टेंस का ही लग रहा है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा था कि कितनी देर बाद एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं, दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी धारा के विरुद्ध जा रही है तो वो कितने समय बाद मिलेंगी, ठीक है। तो आपको पता है समय निकालने के लिए क्या करते हैं हम, समय निकालने के लिए आप करेंगे दूरी बटे चाल, तो 108 बटे 27, ठीक है ना। यहां से आप देखेंगे कितने घंटे बाद मिलेंगे, वह 4 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगी, यहां कहीं पे जहां पे भी मिलेंगी बीच में, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी है और बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में B से A तक की दूरी तथा धारा की दिशा में A से B तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। मतलब A और B 2 पॉइंट हैं, एक साइड से जो नाव है धारा की दिशा में जा रही है, दूसरी साइड से धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, और जो कुल समय ले रही है नाव वो ले रही है 3 घंटे का, ठीक है ना। आगे दिया है यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब B बोट 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा मतलब पानी की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब A से B तक की दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्टली 99% ऑप्शनों से किया जा सकता है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो पहले मैं आपको डायरेक्ट करना हल बताता हूं, उसके बाद ऑप्शन से बताऊंगा, ठीक है ना। अब आपको पता है धारा की दिशा में, ये धारा की
दिशा में, और धारा की दिशा में जो चाल होती है वो होती है b प्लस डब्लू। जब ये धारा की दिशा है तो ये विपरीत ही होगी ना, तो ये हुई विपरीत। ये कैसी होगी दोस्तों? विपरीत, और विपरीत में होगी b माइनस डब्लू। सिंपल, ठीक है। अब आप देखेंगे कुल जो समय लग रहा है वो कितने घंटे का लग रहा है? 3 घंटे का लग रहा है। अब आप देखेंगे अगर समय के बराबर हमको पुट करना है फॉर्मूले में वैल्यू, तो कैसे रखेंगे आप? दूरी बटे चाल, और दूरी हम मान लेते हैं भाई टोटल कितनी है? x किलोमीटर की। तो x अपॉन धारा की दिशा में b प्लस डब्लू, b प्लस डब्लू। अब हमारे यहाँ पर चालें दे रखी हैं भाई, b प्लस डब्लू, तो 9 और 3 कितना कर दें? डायरेक्ट यहाँ पर 12 कर दें, सिंपल, प्लस, क्योंकि टोटल समय दिया गया है इसके बराबर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और धारा के विपरीत दिशा में b माइनस डब्लू, 9 है b बराबर, मतलब नाव की चाल 9 है और धारा की चाल 3 है, तो 9 में से 3 हम घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बस अब हमारे पास अगर ऑप्शन होते तो x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करते कि बराबर में 3 आ जाए, सिंपल। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों आपके वेरीफाई हो जाते हैं। लेकिन अभी हम हल कर रहे हैं तो देख लेंगे हल करके। ये 12 एलसीएम आएगा आपका, 12 का 12, यहाँ पर ये x हो गया प्लस 6 दूनी 12, ये 2x हो गया बराबर 3 घंटे। इनको आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3x बटे 12 बराबर 3 घंटे। यहाँ से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 12 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होता, कुछ भी ऑप्शन होता, जो भी मतलब आपके इससे रिलेटेड ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, तो आप वेरीफाई इनको कर सकते हैं कि धारा की दिशा में एक नाव जाती है और धारा की विपरीत दिशा में वापस आती है, टोटल समय लेती है 3 घंटे का, और यहाँ पर जो शांत जल में नाव की चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने तुरंत ही इमेजिन किया यार कि दूरी x मान लेंगे, दूरी हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर धारा की दिशा में चाल बनेगी 9 3 12, विपरीत में बनेगी 9 में से 3 घटाओगे 6, x अपॉन 12 प्लस x अपॉन 6। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि बराबर 3 घंटे आ जाए या 3 आ जाए? आप ऑप्शन उठा के देख सकते थे, सिंपल। बस यहां से इस वजह से ऑप्शन से हो जाते हैं। और भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी नाव से 5 घंटे में धारा की दिशा में एक लक्ष्य तक जाता है तथा धारा की विपरीत दिशा में अपने मूल स्थान पर आता है। यदि नाव तथा धारा की चाल क्रमशः 10 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब प्रारंभिक बिंदु से लक्ष्य तक की दूरी ज्ञात करो। भाई टोटल समय लग रहा है 5 घंटे का, ओरली करके मैं बताता हूं आपके लिए बहुत स्पीड में, ठीक है। और हम दूरी मान लेते हैं भाई x, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है नाव की, और जो धारा है वो 4 है, 10 और 4 14 प्लस 10 में से 4 घटाओगे 6। अब या तो ऑप्शन से पुट कर लो, आपकी यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करना है कि बराबर 5 आ जाए, ठीक है। नहीं तो क्या करें, आप एलसीएम ले लें। 14 और 6 में 2 कॉमन है तो 2 को एक बार हटा दो, यहाँ पे एलसीएम आएगा 42, 14 3 42, 3x प्लस 6 7 42, 7x बराबर ये हुआ 5, 7 3 10 बटे 42 बराबर 5। यहाँ पर x थी वैल्यू, 5 दूनी 10, और यहाँ से ये कितना हो गया? 21 किलोमीटर आपका आंसर आ गया दूरी। आई होप कि आपके लिए नाव एवं धारा का ये एपिसोड समझ में आया होगा। तो अगर आपके लिए ये अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, या फिर कोई परेशानी है, समस्या या फीडबैक है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।